हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एलसी एसी सर्किट। एल का मतलब हुआ इंडक्टेंस, दैट मीन्स इंडक्टर का। सी का मतलब हुआ कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर का। तो इन दोनों को, इंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस को यहां पर लेने के लिए हमें एक इंडक्टर लेनी होगी और एक कैपेसिटर लेनी होगी और उसी से सर्किट बनाएंगे। किसमें अटैच करके? एसी सोर्स के साथ अटैच करके। ओके, तो यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज की टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडक्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज इन एसी सर्किट। यहां पर कैपेसिटर के जगह पे कैपेसिटेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इंडक्टेंस किसका? इंडक्टर का। कैपेसिटर, दोनों को लेंगे और एसी सर्किट में यहां पर अटैच करेंगे। वो भी कौन सा कॉम्बिनेशन में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमने इंडक्टर ले रखा, इंडक्टेंस एल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या लिया? कैपेसिटर। अब दोनों को अटैच किया सीरीज में। अब यहां पर देखिए, इन दोनों के बिटवीन एसी सोर्स अटैच करनी है जो एसी वोल्टेज दे सके। तो यहां से हमने एसी सोर्स लिया। एसी सोर्स का यह सिंबल है और यहां से वोल्टेज इसका अप्लाई होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही एसी सोर्स का कंडीशन होगी। अब क्या होगी? सीरीज में है तो करंट तो इक्वल होगी दोनों के लिए, बट यहां पे वोल्टेज अलग अलग कंसीडर करनी होगी। अब देखिए, वोल्टेज हमने कंसीडर किया इसका, तो ये होगा इंडक्टर के लिए VL और ये होगा कैपेसिटर के लिए VC। अब देखिए, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ohms लॉ। तो यहां पर इंडक्टर के लिए लूंगा तो I, देखिए I के साथ R मल्टीपल कर तो ये हो जाएगा VL। ये होगा IXL, दैट मीन्स XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XL है क्या? XL दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एज रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये हो गया। और यहां पर कैपेसिटर के लिए ले लूं तो VC और ये होगा IXC, दैट मीन्स XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 1 बाई ओमेगा C। और ये क्या हो गया? कैपेसिटर का रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये एसी सर्किट में एल और सी आ गया। अब इसी के प्रोसेस को बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, वोल्टेज और करंट के बिटवीन फेजर डायग्राम लेता हूं बारी बारी से। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि सिंपल सर्किट हो, एसी सर्किट हो, जिसमें ओनली इंडक्टर हो, तो करंट और वोल्टेज 90 डिग्री के फेज पे होता है और करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री से पीछे होता है, यानी लैग करता है करंट। तो इसकी जो फेजर डायग्राम बनेगी, तो यहां पर ये रहा करंट के लिए बात, वोल्टेज जो होगी वो 90 डिग्री पर होगी इंडक्टर के लिए। तो ये हो गया। यदि कैपेसिटर के लिए बात करूं तो कैपेसिटर ओनली सर्किट में रहेगा तो 90 डिग्री से लैग करेगा वोल्टेज। तो यहां पर ये हो जाएगी VC 90 डिग्री पर। चलो, अब यहां पर इसको मैं लिखूंगा IXL और इसको लिखूंगा IXC। अब यहां पे कंपेयर करनी XL और XC। तो यहां पर हमने कंपेयर किया, इफ XL ग्रेटर देन XC हो गया। XL ग्रेटर होगा XC से तो वोल्टेज VL ग्रेटर हो जाएगा। किससे? VC से। तो यहां पर लिखूंगा VL माइनस VC और यहां पर क्या होगा? करंट I होगा।
तो अब ये क्या हुई, ये वोल्टेज का रिजल्ट हुआ इस केस में कितना डिग्री पे, π/2 पे। तो यहां पे क्या बोलिएगा, करंट लैग किया π/2 से और वोल्टेज लीड किया π/2 से। यानी फॉरवर्ड कौन है, वोल्टेज, बैकवर्ड कौन है, करंट। तो यहां से लिखूंगा V इज इक्वल टू VL माइनस VC, दैट मीन्स V इज इक्वल टू IXL माइनस IXC। V इज इक्वल टू I कॉमन कीजिए, XL माइनस XC लीजिए, I डिवीजन में आ जाएगा और ये हो जाएगा XL माइनस XC। तो V बाई I दैट मीन्स टोटल रेसिस्टेंस, टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस इन एसी सर्किट दैट मीन्स एलसी सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं इस टोटल रेसिस्टेंस को। तो यहां पे Z इज इक्वल टू XL दैट मीन्स ओमेगा L माइनस 1/ωc, यही आया जो कि क्या है, सर्किट का इंपीडेंस है। अब यहां पे इसकी यदि ग्राफ खींच लो तो इस पे Z होगी और इस पे यहां पर ओमेगा ले लूं तो इसकी जो ग्राफ होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगा। यहां पर ये एक स्पेशल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे Z0 होगा, और Z0 कब होगा, है ना, देखिए XL और XC जब इक्वल हो जाएगा तो जो Z है वो 0 हो जाएगा, या तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc हो जाएगा तो Z0 हो जाएगा। चलिए इसी को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, रिजोनेंस कंडीशन, रिजोनेंस सर्किट। और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा नोट, इसको बोला जाएगा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो आगे लेक्चर में देंगे। अब देखिए यहां पे ये ओमेगा नोट है। अब यहां पर मैं करंट की पीक वैल्यू निकालूं तो E0/Z होगी, दैट मीन्स E0/Z ओमेगा L माइनस 1/ωc। अभी फेज डिफरेंस कितना आएगा, π/2 का आएगा, करंट के लिए क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि लैग कर रहा है करंट। ये तो क्लियर। अब देखो सिचुएशन को चेंज करता हूं। अब यहां पे सिचुएशन चेंज होती है और आती है कि इफ XL लेस देन XC, अब XC ग्रेटर हो जाएगा दैट मीन्स VC ग्रेटर हो जाएगा, तो रिजल्ट वोल्टेज का इधर आ जाएगा और VC माइनस VL हो जाएगा और करंट हो जाएगी I कितना पे, π/2 पे, और ये क्या होगा, नेट वोल्टेज होगी। ठीक है, अब यहां से V इज इक्वल टू VC माइनस VL होगा, तो यहां से V इज इक्वल टू V इंटू XC माइनस I इंटू XL, I कॉमन कर लूंगा तो V इज इक्वल टू I, और यहां पर XC माइनस XL होगा, I नीचे आएगा V/I XC माइनस XL, तो ये तो Z होगी और ये होगा 1/ωc माइनस ωL इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में भी I0 यानी पीक करंट निकाल सकता हूं तो E0/Z होगा। हो गया ऐसा। अब यहां पे यदि मैं इक्वेशन लिखूं करंट की तो I0 साइन ओमेगा t दूंगा, बट फेज डिफरेंस प्लस माइनस π/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो देखिए यहां पे अभी जो करंट है वो फॉरवर्ड है π/2 से, यानी प्लस π/2 होगा, और इस केस में करंट बैकवर्ड है π/2 से, तो माइनस π/2 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर अब देखिए सिचुएशन आ जाएगा XL इज इक्वल टू XC इक्वल हो जाएगा, यानी उस केस में Z जो है वो 0 हो जाएगा, और Z 0 होगा तो I0 E0/Z यानी E0/Z यानी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो वही केस क्या होगा, रिजोनेंस होगा,
और इसी को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिजोनेंस सर्किट के लिए, एसी सर्किट रिजोनेंस होने के लिए कंडीशन है कि एल और सी होना जरूरी है, मस्ट है। एल और सी जब होगा साथ में तभी हो सकता है, नहीं तो दो में से कोई एब्सेंट है तो रिजोनेंस नहीं होगा। और इस रिजोनेंस के बारे में एक लेक्चर आगे आएगा, उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो इसी के साथ एलसी जो सर्किट था उसका करंट का फंक्शन मैंने दिखाया। अब जो है से आगे बढ़ते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ क्या होती है, इस लेक्चर की समाप्ति होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।